हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस या फिर थ्योरी पढ़े थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम रिलेशन के उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा था वो था ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के, तो एकदम ईजी टाइप्स के होते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है a/3 + 1 और b-2/3 जो कि इक्वल है किसके, 5/3 और 1/3 के, ठीक है ना। देखने में तो इजी लगता है, तो एकदम इजी है ही ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, इस ऑर्डर्ड के पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इसके बीच इक्वल साइन दिया गया है, ठीक है। तो a/3 + 1 = 5/3। सिमिलरली b-2/3 जो इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड टर्म है व सेकंड एलिमेंट है, वो उस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसको एज ए अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो b-2/3 = 1/3, ठीक है। अभी उस तरफ एलसीएम ले लीजिए, तो 3a + 3 = 5/3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 एलसीएम लीजिए, तो 3b - 2 = 1/3। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल। तो ये पे क्या है हमारे पास, a + 3 = 5। तो आप यहाँ पे हम क्या मिलेगा, a = 2। यहाँ पे 3b = 3, क्योंकि -2 दे चला जाएगा, तो 2 + 1 3 और b = हमारे पास 1। तो हमारा a क्या हुआ, a2 और b 1। एकदम ईजी था। तो ऐसे ही क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर दिया जाता है, उसमें से x, y या a, v का वैल्यू निकालना पड़ता है हमें। तो अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 सेट दिया गया है, जिनमें से हमें पहले सेट से a को लेना पड़ेगा और दूसरे सेट से b को लेके हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करने पड़ेंगे। पर यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। तो कंडीशन क्या है, a + b करने पे हमें 5 मिलना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमें दिमाग में रखते हुए हमें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। तो पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या सेट दिया गया है हमारे पास। तो हमारे पास पहला सेट है -1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, 0 3 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेट से हमें a लेना पड़ेगा और इस सेट से हमें b लेना पड़ेगा और हमें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखिए, -1 0 के साथ अगर प्लस करते हैं तो 5 नहीं होता, पर -1 को अगर हम 6 के साथ प्लस करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास 5 मिलता है। तो मतलब -1, 6 हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है। फिर हम देखते हैं -1 और किसी के साथ नहीं हो सकता। फिर 2 देखते हैं, 2 0 के साथ सम करेंगे तो 5 नहीं मिलेगा। 2 अगर 3 के साथ प्लस करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलता है। मतलब 2, 3 और एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। बाकी 3 0 के साथ प्लस करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 3 3 के साथ नहीं आएगा, 3 6 के साथ नहीं आएगा, मतलब 3 कैंसिल। सिमिलरली 4 भी नहीं आएगा। पर 5 को अगर हम 0 के साथ प्लस करते हैं तो 5 + 0 हमें क्या होता है, मिलता है 5 मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलते हैं क्वेश्चन के कंडीशन के ऊपर बेस करके, ठीक है। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया गया है, 2 सेट है a और b, दोनों में 2 एलिमेंट है, 1, 2 और 1, 3। हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b और b क्रॉस, एकदम बच्चों वाला काम है। तो बुक पे यहाँ पे था, तो मैंने क्या किया, कुछ एड ऑन किया है, जो कि है हमें देखना पड़ेगा कि a क्रॉस b और b क्रॉस से इक्वल होता है क्या, और नंबर ऑफ a क्रॉस b और नंबर ऑफ b क्रॉस से इक्वल होता है क्या, ठीक है। तो पहले तो a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो 1, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1, 3 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2, 1 तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, और लास्ट में 2, 3 हो गया 4 ऑर्डर्ड पेयर। फिर b क्रॉस a, तो b क्रॉस a क्या होगा, यहाँ से ना, तो 1, 1 फिर 3, 1 फिर 1, 2, ठीक है। एक से पहला काम खत्म कर लीजिए। एक 1, 1, 2 फिर 3, 1 3, 2। अभी अगर आपको पूछा जाए कि a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम है क्या, तो आप चेक कर लीजिए।
1,1 1,1 दोनों में है, ठीक है। इसमें 1,3 है, इसमें 3,1 है, मतलब ये नहीं मैच हो रहा। इसमें 2,1 है, इसमें 1,2 है, ये भी मैच नहीं हो रहा। इसमें 2,3 है, इसमें 3,2 है, मतलब ये भी मैच नहीं हो रहा। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस B और नंबर ऑफ B क्रॉस A इक्वल होता है क्या। तो A में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B हमारे पास क्या है, 4। तो नंबर ऑफ B क्रॉस से कितना मिलता है हमें, 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ B क्रॉस से भी हमारे पास है 4। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ B क्रॉस है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया गया है देख लीजिए। तो हमारे पास दो सेट है फिर से A और B। इस पर A पे है 1 2 3 और B पे है 4 5 6, ठीक है। अभी हमारे पास नीचे 3 और रिलेशंस दिए गए हैं। तो हमें मतलब दिखाना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन होता है A क्रॉस B का और कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, A क्रॉस, अगर A और B दोनों मतलब दो सेट दिया जाए तो हम पहले क्या करते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं। तो हमारा फर्स्ट ड्यूटी है A क्रॉस B निकालना। तो पहले तो A क्रॉस B निकाल लीजिए। तो A क्रॉस B हमारे पास क्या होगा, 1,4 1,5, ये बहुत बड़ा होगा, 1,6, फिर 2,4 2,5 2,6, फिर 3,4 3,5 3,6। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें देखना पड़ेगा कि 1,6 3,4 5,2 रिलेशन में होता है क्या। तो देखिए 1,6 हमारे पास है, ठीक है, A क्रॉस B में है। फिर क्या चाहिए, 3,4 भी है, पर 5,2 हमारे पास कहीं पे नहीं दिख रहा हमें A क्रॉस B पे। तो क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर A है वो एक रिलेशन नहीं होगा A क्रॉस B का। अगर 5,2 नहीं होता तो एक रिलेशन हो सकता था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो है 1,5 2,6 3,4 और 3,6। तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें से है और क्या क्या नहीं है। तो पहले देखते हैं 1,5 है, फिर 2,6 भी है, फिर 3,4 भी है, और फिर 3,6। तो मतलब चारों के चारों एलिमेंट हमारे A क्रॉस B में एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब ये एक रिलेशन हो सकता है B, ठीक है। अभी ऑप्शन नंबर C, तो पहले इन लोगों को मिटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर C में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन हमारे पास मतलब ऑर्डर पेयर 4,2 4,3 5,1। तो यहाँ में से 4 और 5 तो हमारे सेट A में है ही नहीं, तो ऑर्डर पेयर में तो होंगे भी नहीं, ठीक है। तो मतलब ये वाला तो रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हमारा A क्रॉस B का रिलेशन होता है क्या नहीं। तो जिन लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा है तो हमने कहा था कि जो रिलेशन होता है वो कुछ नहीं, A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। सबसेट मतलब इससे छोटा या फिर इसके बराबर। तो A क्रॉस B के बराबर ही होता है, मतलब A क्रॉस B एक रिलेशन हो सकता है। तो हमारे पास क्या मिला, A एक रिलेशन नहीं है, B रिलेशन है, C रिलेशन नहीं है, D रिलेशन है, ठीक है। एकदम ऐसे वाले बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ आप लोगों को चेक करना पड़ता है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन से है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, L be the set of all lines in the plane and R be the relation in L। तो हमारे पास एक L सेट है। तो L एलिमेंट्स का सेट नहीं है, ये लाइंस का सेट है। मतलब L एक सेट है प्लेन में जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ लाइंस है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस है, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइंस। और R हमारे पास एक रिलेशन है, R इज अ रिलेशन, ठीक है। R हमारे पास एक रिलेशन है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या। और कंडीशन दिया गया है कि L1, L2 L इज द परपेंडिकुलर टू L2। मतलब कंडीशन हमारे पास क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर में होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या नहीं। तो जिन लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा है तो पता होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमें 3 एक्सियम्स को और 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। तो पहला वाला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। अगर तीनों सेटिस्फाई करते हैं तो ये एक रिलेशन होता है। अगर एक ही फेल हो जाता है, मतलब एक भी फेल हो जाता है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। तो पहला वाला क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव होता है क्या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है
एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास लाइन है, तो एक लाइन अपने आप के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप बताइए कि क्या एक लाइन अपने आप के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या लिखेंगे, ए लाइन कैन never be perpendicular to itself, that is L1 L1 does not belongs to R। मतलब क्या होता है, L1 L1 does not belongs to R। हमने देखा था कि हमारे पिछले वीडियो में कि अगर ऐसा वाला does not belongs to वाला साइन आ जाता है तो ये एक रिलेशन मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता। तो therefore R is not an equivalence relation। तो हमारे इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो एकदम इसी के तरह है, एकदम एज इट इज इसी के तरह है, पर सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल है। तो हम देखते हैं कि ये कंडीशन के अंडर ये वाला रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होता है कि नहीं। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब अपने आप के साथ। तो ए लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, सॉरी पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ। देयरफॉर L1 L2 R में बिलोंग करता है, सॉरी L1 L2 नहीं, L1 L1। तो एक लाइन अपने आप के साथ पैरेलल हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दिया तो हमारा क्या होगा, L1 L2 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो R में बिलोंग करेगा। तो अगर R में बिलोंग कर दिया तो क्या होगा, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, दोनों तरफ से सेम। मतलब L1 अगर L2 के साथ पैरेलल है तो L2 भी L1 के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, दो लाइन है हमारे पास L1 L2, ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L2 है। तो देखिए L1 अगर L2 के साथ पैरेलल है तो L2 भी L1 के साथ पैरेलल हो गया, ठीक है ना। तो लिखिए, लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इफ L1 इज पैरेलल टू, मैंने साइन दे दिया, पैरेलल टू L2, देन L2 इज श्योरली पैरेलल टू L1, देयरफॉर L1 L2 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अभी लास्ट वाला अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। लास्ट क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, तीन सेट का इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर तीन एलिमेंट का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, L1 L2 L3। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये L1 L2 L3, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन होता है, L1 L2 अगर R पे है मतलब L1 L2 के साथ पैरेलल है, L2 अगर L3 के साथ मतलब L2 और L3 ऑर्डर्ड पेयर अगर R में है, मतलब L2 और L3 अगर पैरेलल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि L1 और L3 R में होते हैं क्या, मतलब L1 और L3 हमारा मतलब पैरेलल होते हैं क्या देखने में। तो अगर हम इसको मिटा दें तो क्या है, L1 L3 के साथ पैरेलल है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब L1 L3 R में बिलोंग करता है, देयरफॉर R इज, तो यहाँ पे जो हमारा R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। तो आज के वीडियो में हमने एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, एकदम बेसिक क्वेश्चंस को पिछले वीडियो के साथ रिलेट करके हमने सॉल्व करने की कोशिश की, जिससे कि आपका
थ्योरी भी क्लियर हो जाए और प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा, उस पर आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इससे क्या होगा, अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।